मेरा दिल तेरा दीवाना करन, मैं भरती हूँ तू मेरा। भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार जिसने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था एक सुपरस्टार बनने के लिए, लेकिन हाथों की लकीरों और किस्मत ने बना दिया इनको हिंदी फिल्मों का एक फ्लॉप अभिनेता। बाय बाय। अरे अरे कहाँ जा रहा है? नाश्ता तो करके लिया जा। माँ। आज मेरे बगैर नाश्ता कर लिया? देर हो रही थी ना माँ। जहाँ एक तरफ इस अभिनेता के पिता को पूरी दुनिया ने पहचाना एक सुपरस्टार पहलवान और भगवान हनुमान के रूप में, तो वही हनुमान रूपी पिता के नाम को इस अभिनेता की अय्याशियों ने लगा दिया वो दाग जिसको आज तक अपने माथे से लगाकर जी रहा है ये बदनसीब अभिनेता। तुम्हारे नाम पे लगे इस कलंक को जरूर धो दूंगा। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने पिता के पैसों के दम पर करता रहा जिंदगी से वो गंदा खिलवाड़, जिसकी वजह से ये बड़े पर्दे से गिरकर बन गया छोटी टीवी शो का एक्टर। अपनी नहीं तो अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर। क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी की वजह से इस अभिनेता को जाना पड़ा था जेल, और झेलना पड़ा वो दुख दर्द और बदनामी जिसकी वजह से ये एक ही रात में पूरी दुनिया में बन गया चर्चाओं का विषय। गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको, दारा सिंह के बेटे हैं विंदु दारा सिंह। क्या आपको पता है कि इस अभिनेता ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ और धर्म के विरुद्ध जाकर हिंदी सिनेमा की एक सुपरस्टार मुस्लिम हीरोइन से शादी की, और उसी मुस्लिम हीरोइन की हज यात्रा ने इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके ऊपर विदेशी लड़कियों की जिस्म फरोशी और क्रिकेट की सट्टेबाजी की गंभीर आरोप लगे, और इनके महान पिता जिनको पूरी दुनिया ने माना भगवान हनुमान के रूप में, उसी हनुमान रूपी पिता की मौत पर इन्होंने शराब खोलकर मनाया जश्न और खुशी। अपनी जवानी ये भूल जाए ये कैसे होगा। तो कौन थे ये अभिनेता, कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ, और क्यों इनकी जिंदगी हमेशा उलझी रही ऐसे गंभीर विवादों में कि इनके माता पिता का बना बनाया नाम हो गया बदनाम, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। एक आइडिया है, ओ एक आइडिया है, हरे भरे खेतों में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के कलाकार विंदु दारा सिंह के बारे में, जिनकी हिंदी फिल्मों में शुरुआत रही बेहद निराशाजनक। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा पीछा छोड़ने का तुम इतना रुपया लोगे। विंदु दारा सिंह का जन्म 6 मई 1964 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम वीरेंद्र सिंह रंधावा है। इनके पिता दारा सिंह जो अपने जमाने की सुपरस्टार अभिनेता रह चुके हैं और उनको पूरी दुनिया में पहलवान के रूप में जाना जाता है, तो वही इनकी मां का नाम सुरजीत कौर रंधावा है, जो कि एक घरेलू महिला और दारा सिंह की दूसरी पत्नी थी। विंदु दारा सिंह 6 भाई बहनें हैं। विंदु दारा सिंह ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के जमनाबाई नर्सिंग स्कूल से की है और आगे की पढ़ाई इन्होंने मुंबई के ही मीठीबाई कॉलेज से पूरी की। बिंदु बचपन से ही अपने पिता को फिल्म में काम करते देखते थे, इसलिए वो भी एक एक्टर बनना चाहते थे। बिंदु ने जब अपने पिता से एक्टर बनने की इच्छा जाहिर की तो दारा सिंह ने भी उनकी इस बात का सपोर्ट किया। बिंदु ने अपने शुरुआती दिनों में मुंबई में डांस और एक्टिंग की शिक्षा ली और इसके बाद वो अपने लिए एक फिल्म का इंतजार करने लगे। साल 1992 में फिल्म दीवाना आशिक से इन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। लेकिन ये फिल्म सबकी उम्मीदों से परे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई, पर बिंदु ने अपना हौसला कम नहीं होने दिया और साल 1994 में बिंदु एक बार फिर से फिल्म करण में बतौर हीरो काम करते हुए नजर आए।
लेकिन शायद विंदु की किस्मत अभी उनके साथ नहीं थी और ये फिल्म भी पहली फिल्म की ही तरह एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। कौन हो तुम? करण नाम है मेरा। करण? करण मोटल याद आया? इसके बाद जब विंदु का करियर हिंदी सिनेमा में नहीं चला तो इनके पिता दारा सिंह ने इनके लिए एक पंजाबी फिल्म रवदिया रखन को बनाने का फैसला किया। फिल्म बनकर तैयार हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म भी वो कमाल नहीं दिखा सकी और विंदु दारा सिंह को बतौर हीरो जनता ने नकार दिया, जिसकी वजह से विंदु काफी मायूस हो गए थे। बहुत दर्द हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द तो मेरे अंदर मुझे कुरेद रहा है। इसी मायूसी के बीच विंदु दारा सिंह को साल 1995 में छोटे पर्दे से एक टीवी शो जय वीर हनुमान का ऑफर आ गया, जिसमें विंदु ने भगवान हनुमान का किरदार निभाया था। राम 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 रामायणम, राम 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 रामायणम। विंदु से पहले उनके पिता दारा सिंह भी रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का रोल निभा चुके थे, लिहाजा विंदु बड़े पर्दे को छोड़कर छोटे पर्दे पर आ गए। ये टीवी शो जब टेलीविजन पर प्रसारित हुआ तो हनुमान के इस रोल में विंदु दारा सिंह को दर्शकों का खूब प्यार मिला। वाओ, इतने सारे बुकेस से भेजने हैं माँ? भेजने नहीं है, भेजे गए हैं तुम्हारे लिए। कामयाबी के तौर पर देखा जाए तो ये पहला नाटक था जो विंदु दारा सिंह की पहली सफलता के रूप में देखा गया। जय वीर हनुमान की सफलता के बाद तो विंदु दारा सिंह के पास टीवी शोज के एक लंबी लाइन थी। विंदु दारा सिंह जो अभी अभी हिंदी सिनेमा में फ्लॉप थे, वो छोटे पर्दे के हीरो बन गए। इसके बाद उन्होंने युग, बेताल पच्चीसी, जय गणेश, विष्णु पुराण, द्रौपदी, अदालत, अयोध्या की रामलीला, सावधान इंडिया जैसे लोकप्रिय सुपरहिट टीवी सीरियल में लीड रोल में भूमिका निभाई, जिसकी वजह से विंदु दारा सिंह घर घर में प्रसिद्ध हो गए। जीत गया माँ, चैंपियनशिप जीत गया माँ, तेरा बेटा चैंपियनशिप जीत गया। जहाँ अब बिंदु दारा सिंह टीवी शोज में अपने अभिनय का कमाल दिखा रहे थे, तो वही इनकी किस्मत ने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया था और इनको भारतीय हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सितारों के साथ कई फिल्म करने का मौका मिला, जिनमें ये सहायक कलाकार के तौर पर गर्व, मुझसे शादी करोगी, मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर, टीम द फोर्स, कमबख्त इश्क, मारुति, हाउसफुल, हाउसफुल 2, सन ऑफ सरदार जैसी बड़ी फिल्मों में काम करते हुए नजर आए। हाय टाइगर। जैक हाय। अब विंदु छोटे और बड़े दोनों पर्दों पर काम कर रहे थे। इसके बाद साल 2009 में कलर्स टीवी का सबसे प्रसिद्ध प्रोग्राम बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया और इसके विजेता भी बने। बिग बॉस के विजेता का नाम का ऐलान हो गया है। विंदु दारा सिंह बन गए हैं बिग बॉस के विजेता। जी, विंदु दारा सिंह भले ही अपने पिता जैसा नाम नहीं कमा पाए, लेकिन अपने पिता की वजह से भारतीय हिंदी सिनेमा और टीवी शोज में अपने अभिनय का प्रदर्शन करते रहे और आज भी वो कई फिल्मों का हिस्सा है जो आने वाले समय में बहुत जल्द रिलीज होंगी। अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में, जिसकी वजह से ये हमेशा विवादों में रहे और चर्चाओं में बने रहे। विंदु बचपन से ही काफी चंचल और खुराफाती दिमाग के इंसान रही है। कॉलेज के दिनों से ही ये शराब और कई गलत आदतों में पड़ गए थे। ये अपने पिता के धन दौलत के घमंड में कभी भी अपने करियर को सही दिशा नहीं दे पाए। फिल्मों में निराशाजनक प्रदर्शन और ऊपर से गंदी आदतों ने बिंदु को शराबी और अय्याश किस्म का इंसान बना दिया था। इसी बीच बिंदु को मशहूर फिल्म अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन फराह खान से प्यार हो गया। फराह हिंदी सिनेमा की एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। फराह ने एक से बढ़कर एक फिल्में बॉलीवुड को दी है। इन दोनों की मुलाकात एक फिल्म के उद्घाटन में हुई थी, जहां बिंदु ने फराह को देखा और उससे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुछ मुलाकातों के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया।
शादी से पहले दारा सिंह ने बिंदु को ये शादी करने के लिए मना किया था क्योंकि इन दोनों के धर्म अलग अलग थे। लेकिन बिंदु अपने पिता को नाराज और नजरअंदाज करते हुए फराह से 1996 में शादी कर बैठे। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बिंदु दारा सिंह कुछ समय बाद एक बेटे फतेह के पिता बने। दोनों माँ बाप बेटे की परवरिश कर रहे थे। फराह खान को स्मोकिंग की गंदी आदत थी, तो बिंदु ने एक दिन फराह से कहा कि तुम ये आदत छोड़ दो, उसके बदले में कुछ भी ले लो। तो फराह ने कह दिया, मैं ये आदत छोड़ दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम मुझे हज यात्रा पर जाने दोगे। बस फिर क्या था, फराह हज करने चली गई। लेकिन हज से वापस आने के बाद फराह एकदम बदल गई। वो अपने धर्म के प्रति ज्यादा धार्मिक हो गई। इनके बदलते इस बर्ताव से घर में काफी दिक्कतें होने लगी, लड़ाई होने लगी और कुछ समय बाद फराह बिंदु को छोड़कर अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई। बात बढ़ती चली गई और इसी मनमुटाव और धार्मिक टकराव के चलते ये रिश्ता साल 2006 में तलाक के रूप में खत्म हो गया। फरेबी, मक्कार, तुम हमारी जिंदगियों से खेलते रहे हो। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक हज यात्रा इस तरह से बिंदु की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आगे चलकर फराह ने दूसरे एक्टर सुमित सहगल से दूसरी शादी कर ली, तो वही बिंदु दारा सिंह ने भी साल 2006 में एक रशियन एक्टर और मॉडल डीना उमारोवा से शादी कर ली। इन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम एमिलिया है। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन साल 2013 में बिंदु की जिंदगी में वो बुरा समय भी आया जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि साल 2013 में आईपीएल मैच के दौरान पुलिस ने कुछ बड़े मोस्ट वांटेड लोगों को पकड़ा था। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन अपराधियों ने बिंदु का नाम ले लिया, जिसके बाद ये पुलिस की नजरों में आ गए। उसी दौरान बिंदु आईपीएल का मैच देखने गए थे, जहां ये महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के कहने पर उनकी टीम को उनके साथ शेयर करने लगे और इस मैच के बाद ही बिंदु दारा सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनको पुलिस स्टेशन में सख्ती से पूछताछ की गई, जहां बिंदु ने क्रिकेट में सट्टा लगाने की बात को कबूल कर लिया। हालांकि उनको निचली अदालत से तुरंत जमानत मिल गई थी, लेकिन तब बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी की खबर सब जगह आग की तरफ फैल गई और इस तरह से बिंदु दारा सिंह ने अपने पिता का बना बनाया नाम मिट्टी में मिला दिया और माथे पर बदनामी का दाग लगा दिया। अभिनेता बिंदु दारा सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको, दारा सिंह के बेटे हैं बिंदु ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि साक्षी धोनी उनके लिए बदकिस्मत है। अगर उस रात ये साक्षी के पास नहीं जाते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अगर मैं आगे नहीं जाता तो ये स्कैंडल ही नहीं होता, क्योंकि ललित मोदी लंदन में बैठ के ये देखता ही नहीं। जैसे मुझे साक्षी धोनी के साथ बैठा देखा तब से ये स्टार्ट। इसके बाद बिंदु के ऊपर कुछ विदेशी लड़कियों की जिस्म फरोशी का भी आरोप लगा, लेकिन बिंदु दारा सिंह ने इन सभी आरोपों को एक तरफ से खारिज कर दिया और इसको सिर्फ एक अफवाह बताया। नेशनल सेक्स स्कैंडल के बारे में मैंने सुना था, ऐसे बहुत चीजें वो उस टाइम ही सब उस टाइम बहुत चीजें, पता ही नहीं क्या क्या बोला, ये कर रहे हैं वो कर। बिंदु की जिंदगी काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। वो अपनी अय्याशी, बुरी आदतों के चलते ये सब कुछ भुगत रहे थे। ऐसे में बिंदु के पिता दारा सिंह बीमारी के चलते 12 जुलाई 2012 को इस दुनिया से चल बसे। दारा सिंह की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री, राजनेता, उनके चाहने वाले सभी दुखी थे। ऐसे में भारतीय हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जब दारा सिंह के घर दुख की घड़ी में शोक जताने पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि उनके घर में उनका बेटा और परिवार के लोग शराब के नशे में थे और नाच गा रहे थे। अमिताभ ने जब इस सब के पीछे की वजह पूछी तो उनको बताया गया कि दारा सिंह ने अपने परिवार वालों से कहा था कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरा कोई भी दुख मत मनाना, सब खुश होना और जश्न मनाना। और परिवार वालों ने बिल्कुल वैसा ही किया था। बिंदु अपने पिता की मौत पर शराब पीकर नाच रहे थे। अपने पिता की मौत पर जश्न मनाने की ये बात खुद बिंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई, लेकिन बिंदु दारा सिंह का पिता की मौत पर खुशी मनाना किसी भी नजर से सही नहीं माना जाएगा। दर्द हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द तो
मेरे अंदर मुझे कुरेद रहा है। खैर, ये दारा सिंह की किस्मत कह लीजिए या दुर्भाग्य कि उनको बिंदु जैसी औलाद मिली। बिंदु ने कभी भी अपने माँ बाप को वो तवज्जो और खुशी नहीं दी जिसकी वो हकदार थे। बिंदु हमेशा अपने पिता के पैसों पर दुनिया भर में गलत काम में फंसे रहे और कभी उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। बिंदु की वजह से उनके पिता के माथे पर इतनी बदनामी का दाग लगा जिसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा। आज बिंदु दारा सिंह 60 साल के हो चुके हैं। वो आज भी कई छोटे बड़े पर्दे पर काम कर रही है। वो आने वाले समय में कई बड़े बजट की फिल्मों में बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। बिंदु अपनी पत्नी डीना के साथ खुश है। वो अब हर तरह के गलत कामों से दूर रहते हैं और अपने परिवार को बड़े ही सावधानी पूर्वक आगे लेकर चल रही है। बहुत जल्द ही हम बिंदु के बेटे और बेटी को फिल्मों में भी लॉन्च होते देखेंगे। हम हमारे चैनल की तरफ से बिंदु दारा सिंह की सद्बुद्धि और सद्ज्ञान की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिंदु दारा सिंह की कहानी। आपका बिंदु दारा सिंह के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और अनसुनी किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।